नमस्कार, मनी 9 झटपट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव। क्रिप्टो करेंसी नाम तो आपने सुना ही होगा, आजकल खूब सुर्खियों में है। हो भी क्यों ना, रोज रोज इसकी परतें जो खुल रही हैं। हाल ही में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्रिप्टो एक्सचेंज को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि अधिकांश भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज केवाईसी यानी नो योर कस्टमर्स नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। वो विदेशी नागरिकों को बिना केवाईसी के भारत में क्रिप्टो में लेन देन करने दे रहे हैं। ईडी ने तो यहां तक कहा है कि इन एक्सचेंज के पास निवेशकों का पैसा पूरी तरह असुरक्षित है। क्रिप्टो करेंसी पर दुनिया भर की सरकारें कठोर कार्रवाई कर रही हैं। इस वजह से क्रिप्टो की कीमतें लगातार गिर रही हैं। इस वजह से क्रिप्टो का जादू अब निवेशकों के सिर से उतरा दिख रहा है और एक के बाद एक क्रिप्टो एक्सचेंज दिवालिया हो रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस नेटवर्क ने खुद के दिवालिया होने की घोषणा की। एक समय था जब क्रिप्टो करेंसी सबकी आंखों का तारा हुआ करती थी और अब ये सरकारों के निशाने पर हैं। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कैसे हुई थी। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो पेमेंट का एक वैकल्पिक माध्यम है और एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर बनाई गई है। एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मतलब है क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी और साथ ही वर्चुअल अकाउंटिंग सिस्टम दोनों ही तरह काम करती है। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास क्रिप्टो करेंसी वॉलेट होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी का आइडिया सबसे पहले साल 1983 में सामने आया, जब अमेरिकी क्रिप्टोग्राफर डेविड चाउम ने एक कॉन्फ्रेंस पेपर पब्लिश कर क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी के शुरुआती रूप का खाका पेश किया। क्रिप्टो ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है सीक्रेट यानी गुप्त, और करेंसी का मतलब तो आप जानते ही हैं, मुद्रा यानी वो गुप्त मुद्रा जिसके बारे में किसी को पता ना हो। तो क्रिप्टो करेंसी वही गुप्त मुद्रा या वर्चुअल करेंसी है जो केवल एक तकनीक का कमाल है, लेकिन फिजिकली यानी प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं है। अब फिर से डेविड चाउम पर लौटते हैं। चाउम ने इसके बाद 1995 में एक प्रो क्रिप्टो करेंसी पेश की जिसका नाम उन्होंने डिजी कैश रखा। बाद में साल 2009 में दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन आई, जो अब भी इतनी मशहूर है कि लोग इसे क्रिप्टो करेंसी का पर्याय समझते हैं। बिटकॉइन की कहानी 2008 के अमेरिकी वित्तीय संकट से शुरू हुई थी जिसने पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लिया था। इस मंदी की वजह से कुछ समय के लिए लोगों का बैंकों समेत वित्तीय संस्थानों से भरोसा उठ गया था और यही कारण है कि दुनिया की पहली फ्री करेंसी बिटकॉइन वजूद में आई। इसे फ्री करेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि रुपए, डॉलर या यूरो की तरह इसे कोई सेंट्रल बैंक जैसे भारत में आरबीआई और अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक नियंत्रित नहीं करता, इसलिए इसका ट्रेल पता नहीं लगा जा सकता। कहते हैं कि 2009 में जापान के सातोशी नाकामोतो ने बिटकॉइन का आविष्कार किया था, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण आज तक नहीं मिला। कुछ लोगों के हिसाब से यह कोई एक शख्स नहीं बल्कि एक ग्रुप का नाम है जिसने इस नाम का कवर लिया हुआ है। कुछ लोगों ने खुद के सातोशी होने का दावा किया है, लेकिन ये आज तक साबित नहीं हो पाया कि सातोशी नाकामोतो कोई है भी या नहीं। बिटकॉइन की वैल्यू लॉन्च होने पर महज $1 यानी तब के 50 रुपए थी और अब इसकी वैल्यू 15 लाख रुपए है। 10 नवंबर 2021 को बिटकॉइन अपने हाईएस्ट वैल्यू $68,789 यानी करीब $69,000 पर पहुंच गया था, लेकिन इस साल ये $18,000 तक नीचे गिर गया। दुनिया में अभी करीब 200 क्रिप्टो करेंसी चल रही हैं, जिसमें बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम, जेड कैश, स्टेलर ल्यूमेन प्रमुख हैं। दुनिया के कई देशों में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता मिली हुई है। अब क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के मौजूदा स्थिति की बात करें तो क्रिप्टो वालों के लिए तो जैसे ये साल एक सुनामी साबित हो रहा है। चारों तरफ से आफत की मार पड़ रही है। क्रिप्टो की वैल्यू गिरने से लोगों के 2 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा डूब चुके हैं। भारत की अगर बात करें तो क्रिप्टो की दुनिया में ताजा सूरत हाल अच्छा नहीं है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने इसे साफ खतरा बता दिया है। 1 जुलाई से क्रिप्टो खरीदारों पर 1% TDS लागू हो गया है। क्रिप्टो पर प्रॉफिट पर 30% टैक्स सरकार 1 अप्रैल से लगा ही चुकी है। यही वजह है कि क्रिप्टो करेंसी के दाम आसमान से जमीन पर आ गए हैं। भारत के अलावा दुनिया भर के सेंट्रल बैंक क्रिप्टो पर लगाम कसने में जुटे हुए हैं। यूरोप के 27 देशों में क्रिप्टो पर रेगुलेशन का खाका तैयार हो चुका है। उम्मीद रखना अच्छा है, हालांकि मौजूदा वक्त में क्रिप्टो के लिए राह आसान नहीं दिख रही। उम्मीद करते हैं यह खबर आपके काम की साबित होगी। काम की ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।